अफगान तिजारत के नाम पर ट्रेड कम, स्मगलिंग ज़्यादा थी, जिससे मुल्की मईशत को शदीद नुकसान हुआ। आर्मी चीफ ने वाज़े तौर पर कह दिया, फ़ौज के जो लोग भी स्मगलिंग में मुलविस होंगे उनका कोर्ट मार्शल होगा। स्मगलिंग में मुलविस अफराद जेलों में भी जाएंगे। बलोचिस्तान में पहले भी जो दहशत गर्दी के वाक़यात हुए, इनमें रॉ मुलविस थी। नवाज शरीफ वापस आकर सियासत करना चाहते हैं तो ये हौसला अफजा बात है। कायद नून लीग वो लीडर हैं जो बेटी समेत जेल जाने के लिए आए, उनसे कानून के मुताबिक ही सलूक करेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अफरादी कुव्वत हमारा सरमाया है। हुनर की फराहमी के हवाले से जंगी बुनियादों पर काम किया जाए। हुनरमंद अफराद के बैरून मुल्क रोज़गार मौक़े बढ़ाने से मुतालिक इक़दाम उठाए जाएँ। फ़नी और पेशा वराना तरबियत के मौजूद मराकज़ को फ़ाल किया जाए। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। इक़्तिसादी राबिता कमेटी के फैसलों की तौसीक। मस्तूंग और हंगू में दहशत गर्दी की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। निगरान वज़ीर दाखिला की हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात और अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मुल्क से दहशत गर्दी की लानत का खात्मा करेंगे, अनवारुल हक काकड़ की गुफ्तगू। 21 अक्टूबर को अवाम पाकिस्तान की तरक्की उम्मीद का इस्तकबाल करेंगे। नवाज शरीफ बहादुरी, जुर्रत और तरक्की का नाम है। उन्होंने हमेशा नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। नवाज शरीफ ने अवाम की खातिर कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की। 2018 से 2022 के दौरान पाकिस्तान तरक्की के अमल में दहाइयाँ पीछे चला गया। इत्तेहाद, अमन और तरक्की कौमी एजेंडा है, जिस पर नवाज शरीफ की क़यादत में अमल दरामद करेंगे। लोड शेडिंग की तरह मौशी बदहाली भी ख़त्म करेंगे। शहबाज शरीफ का नून लीग के साबिक अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स के इजलास से खिताब। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया। लंदन से वतन वापसी, नवाज शरीफ ने टिकट कटा ली। 21 अक्टूबर को लंदन से अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लैंड करेंगे। वहां से लाहौर के लिए रवाना होंगे। निजी एयरलाइन की परवाज़ लाहौर में इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर शाम 6:25 पर लैंड करेगी। कायद नून लीग के हमरा ज़ाती स्टाफ और मुशीर भी होंगे। कोई लीडर कहता है सिक्योरिटी का मसला है, कोई हल्का बंदियों का कहता है और कोई कहता है मौसम ठंडा है। कौन इलेक्शन से भाग रहा है? अवाम ऐसे लीडरों को पहचाने। बिलावल भुट्टो की नाम लिए बगैर सियासी हरीफों पर करी तनकीद। पीपल्स पार्टी चाहती है इलेक्शन हो और आज हो। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो इलेक्शन के लिए तैयार है। हल्का बंदियां हो गई, अब इंतखाबात की तारीख देनी चाहिए। इलेक्शन की तारीख का ऐलान होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। आज अवाम को रोटी कपड़ा मकान की सख्त ज़रूरत है। करप्शन बर्दाश्त नहीं करूँगा, करप्शन से अवाम का नुकसान होता है। बिलावल भुट्टो की बल्दियाती नुमाइंदों को हिदायत। 18 अक्टूबर को सानेहा कारसाज पर मुल्क भर में ज़िली सतह तक पावर शो करने का ऐलान। साबिका हुक्मरानों ने अवाम को मायूसी के सिवा कुछ नहीं दिया। मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया गया। कश्मीर का सौदा कर दिया गया। साबिका मुआहदों के बायस हम आलमी मालियाती इदारों के गुलाम बनकर रह गए हैं। इस दलदल से निकलना भी हमारे लिए मुश्किल हो गया है। सबसे ज़्यादा दबाव पाकिस्तान पर आलमी मालियाती इदारों का है। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर चेयरमैन नादरा तयनात। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। निगरान वफाकी काबीना ने 3 नामों में से लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर की तयनाती की मंजूरी दी। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री, पाकिस्तान आर्मी और अक़वाम मुत्तहिदा मिशन में IT से मुतालिक तकनीकी तरक्की और इंतज़ाम का वसी तजर्बा रखते हैं। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। मुल्क में हालिया दहशत गर्दी की लहर के मुहर्रिकात का जायज़ा लिया जाएगा। हसास इदारों की जानिब से कौमी सलामती से मुताल्लिक़ अमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। नेशनल एपेक्स प्लान पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा।
महंगाई के मारे अवाम को एक और जोरदार झटका। हुकूमत ने सेमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹3.28 फी यूनिट महंगी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। इजाफे से सार्फिन पर 135 अरब 58 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। 100 यूनिट पर सार्फिन 328 रुपए एक्स्ट्रा अदा करेंगे। 200 यूनिट्स पर 656, 300 यूनिट्स पर 684 रुपए इजाफी देना पड़ेंगे। कीमतों में इजाफे का इतलाक मुल्क भर में तमाम सार्फिन पर होगा। इजाफी रकम अक्टूबर से मार्च तक वसूल की जाएगी। चेयरमैन PTI की 9 मुकदमात में जमानत खारिज करने का फैसला कालादम। सेशन अदालत के फैसलों के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। जमानत की दरख्वास्तें सेशन कोर्ट में ज़ेर इल्तवा तस्वुर की जाएँ। अदालत का हुक्म। चेयरमैन PTI की 6 जमानत की दरख्वास्तें सेशन कोर्ट, 3 इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ज़ेर समात थी। सुप्रीम कोर्ट पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समात आज होगी। अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर किए जाने का इम्कान। PTV को इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समात करेगा।